एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 5:30 बजे उठ गई थी मैं और सबसे पहले मैंने अपना फ्रेशनअप होने के बाद गाय का दूध निकाला है। दूध निकाल के आ गई हूँ मैं और उसके बाद अब करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि ध्रुव ने कल शाम को ही बता दिया था कि ब्रेकफास्ट में उसे रोटी नहीं खानी है। तो उसने कहा मम्मी आप ब्रेड लेकर आना, तो बस शाम को ही मैं ब्रेड लेकर आ गई थी और बस उसके लिए फटाफट से ब्रेड सेकूँगी। तो जब तक वो अपना फ्रेशनअप होके आता है तब तक ब्रेड भी रेडी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से ब्रेड सेक लेते हैं, टोस्ट कर लेती हूँ मैं ब्रेड को। वैसे तो बच्चे मतलब ब्रेड जैम के साथ ही अच्छा मानते हैं, पर ध्रुव को ब्रेड में जैम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो बस घी वाला है, तो उसको तो घी पसंद है ब्रेड में। तो बस उसने बोला मम्मी ब्रेड में घी लगाना और तभी वो ब्रेकफास्ट करेगा। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेड में घी लगा रही हूँ और जब तक वो अपना फ्रेशनअप होके आता है तब तक ब्रेड टोस्ट हो जाएंगे और उसका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो आजकल तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए वो जल्दी आ जाते हैं, तो बस ब्रेकफास्ट करके ही जाते हैं, लेके नहीं जाते हैं, लंच नहीं ले जाते हैं। बस खा के जितना जाएंगे उसके बाद लंच करने के लिए घर में ही आते हैं। तो रावत जी तो जा रखे हैं टहलने के लिए और तब तक आ ही जाएंगे जब तक मतलब ध्रुव अपना ब्रेकफास्ट करता है और तैयार होता है, तब तक रावत जी आ जाएंगे। और आज वही जाएंगे उसको बस स्टैंड में छोड़ने के लिए, क्योंकि जिस दिन वो घर में रहते हैं ड्यूटी नहीं आई होती है तो बस वही जाते हैं उस दिन, और अगर वो बाहर रहते हैं तो तभी मैं जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ध्रुव को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, ब्रेड टोस्ट हो गए थे मैंने उसको दे दिया है और फटाफट से अब उस रावत जी भी आ गए थे तो उसको स्कूल छोड़ के आ जाएंगे और उसके बाद ही मैं चाय बनाऊंगी जब रावत जी आ जाएंगे उसको स्कूल छोड़ के। तो तब तक मैंने यहाँ पे मतलब पानी भी आ गया था तो फटाफट से पानी उनी भर लूँगी और चाय रख दूँगी तब तक बनाने के लिए, क्योंकि जब तक रावत जी आएंगे तब तक चाय बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जो पीने वाली बाल्टी है हमारी पानी की, उसको मैं अच्छे से साफ़ करके और उस पर पानी भरने के लिए लगा दूँगी। और उस बाल्टी को भी हमें अच्छे से साफ़ करके धोनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली उसमें पानी यूज़ करते हैं, पानी भर के रखते हैं तो नीचे काई सी लगने लगती है। इसलिए हमें बाल्टी को अच्छे से साफ़ करके दोबारा तब भरना चाहिए, क्योंकि हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो गंदगी फिर सीधा हमारे मुँह में जाती है और उसी से हमारा खाना पीना बनता है। तो इसलिए बाल्टी को अच्छे से साफ़ करके फिर भरने के लिए लगा दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने गैस में चाय रख दी है बनाने के लिए, और चाय में अजवाइन का यूज़ मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि चाय से बोलते हैं ना गैस बनती है। तो बस सब चाय पीते हैं और सबसे ज़्यादा गैस मुझे चाय से बनती है और सबसे ज़्यादा ही गैस मुझे ही बनती है घर में। तो बस इसलिए मैं चाय में अजवाइन डाल देती हूँ और जिससे मतलब गैस भी ना बने और चाय भी हजम हो जाए। और चाय छूट नहीं सकती है, क्योंकि ज़्यादातर हाउसवाइफ चाय का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं और पीना भी पसंद करती हैं। तो बस उन हाउसवाइफ में मैं भी हूँ एक, जो मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मॉर्निंग में हो या इवनिंग में चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो चलिए जब तक मेरी चाय यहाँ पे बॉयल होती है, मतलब उबाल आती है चाय में, तो तब तक जो मेरे कंडी में रात के बर्तन हैं उनको स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि किचन में जब तक हम काम कर रहे होते हैं तो छोटे मोटे काम ऑटोमेटिक ही दिख जाते हैं, तो बस उनको पूरा करने में लगे रहते हैं, ताकि जो काम है छोटे मोटे वो हमारे लिए बाद में के लिए ना रहे। इसलिए किचन में है तो किचन के छोटे मोटे सभी कामों को देख लेती हूँ मॉर्निंग में और उनको फटाफट से निपटाती जाती हूँ। इसलिए तो कहते हैं जो घर की गृह लक्ष्मी होती है उन्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, मतलब जो घर के हाउसवाइफ होती हैं। तो बस इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। हाँ, कभी लेट हो जाए तो 6 बजे तक, पर कंफर्म है कि 6 बजे तक मैं बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। और अगर घर की ही लक्ष्मी जो हाउसवाइफ होती है वही आलस करेंगी तो फिर घर में बरकत कहाँ से होगी। इसलिए जितना हो सके अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखें। मॉर्निंग की नींद मुझे पता है कि कितनी पक्की नींद होती है, मतलब उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, पर फिर भी हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए तो हम बिस्तर छोड़ेंगे, आलस छोड़ेंगे, तभी तो घर को घर बना के रख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है
और रावत जी भी आ गए थे ध्रुव को छोड़ के। तो बस यहाँ पे दोनों आराम से बैठ के चाय पी लेंगे, थोड़ा अपनी गपशप लगाते हैं, इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करते हैं, क्योंकि कई काम होते हैं आपस में, तो बस आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे रावत जी अपना व्हाट्सअप चेक कर रहे थे कि कहीं कोई ड्यूटी तो नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो बस कोई ना कोई व्हाट्सअप में भेज ही देता है बुकिंग होती है। तो चलिए यहाँ पे रावत जी चले गए हैं अपना नहाने धोने करने के लिए, और मैं फटाफट से अपनी क्लीनिंग में लग जाऊँगी। तो सबसे पहले बेड को अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि बेडरूम में बेड ये होता है ऐसा जो मतलब बेड अच्छे से बन जाए तो पूरा रूम बिल्कुल चकाचक लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। तो इसलिए सबसे पहले बेड को अच्छे से सेट कर लूँगी। और जो पुरानी बेडशीट थी वो मैंने आज निकाल दी है उसको धोने के लिए, और इसमें नई बेडशीट बिछा दूँगी मैं। तो और ब्लैंकेट था जो मैंने बाहर रख दिया है, क्योंकि आज धूप भी तेज़ है, तो मैंने सोचा वो ब्लैंकेट को अच्छे से सुखा लेती हूँ, और जो उसमें कवर लगा हुआ है उसे धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट उसमें थोड़ा गर्म हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है रात को, तो इसलिए मैंने सोचा ब्लैंकेट चेंज कर लेती हूँ। और ये वाली जो ब्लैंकेट रखी है ये थोड़ी हल्की है, तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब इसमें ठंड रुक जाती है, पर आजकल ठंडा मौसम नहीं है इतना, तो इसलिए मैंने हल्के वाली ब्लैंकेट निकाल दी है। तो बस इसको भी अच्छे से बेड में सेट करके लगा दूँगी, ताकि हमारा जो रूम है वो बिल्कुल क्लीन दिखे। तो चलिए यहाँ पे बेड हमारा ऑर्गेनाइज हो गया है, और जो मेरा रूम में ये पॉट रखा हुआ है, तो काफ़ी दिन से इस पे जो मैंने प्लांट रखा हुआ था वो सूख गया था, तो आज मैंने उसको हटाया है और दूसरा वाला लेकर आई हूँ मैं। तो उससे पहले मैं अच्छे से ये जो मेरा पॉट है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हमें घर में छोटी छोटी चीज़ों का बेहद ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखेंगे, क्लीन करके रखेंगे, तभी हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा। क्योंकि जो हफ्ते वाली क्लीनिंग होती है, जो हमें हफ्ते भर में क्लीनिंग करनी चाहिए, उसको हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हफ्ते की जो क्लीनिंग होती है ना, छोटी छोटी क्लीनिंग, मतलब छोटे छोटे पॉइंट में ध्यान देना कि कहाँ पे धूल मिट्टी लगी है, उन चीज़ों को हमें मतलब हफ्ते में ज़रूर क्लीन करना चाहिए। उससे ये होता है हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है, और कहीं पे हमें धूल मिट्टी नहीं दिखती है। तो बस आज वो मेरी क्लीनिंग वही है, हफ्ते भर वाली क्लीनिंग करने वाली हूँ मैं, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो प्लांट था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो मेरी टेबल थी उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है बिल्कुल, और टीवी को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि टीवी के ऊपर भी हल्की हल्की धूल आ ही जाती है, चाहे हम घर में कितनी भी क्लीनिंग करते हैं ना, फिर भी थोड़ी बहुत धूल लगी जाती है। तो बस इसलिए डेली डेली ये क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो हफ्ते में अपना एक दिन ज़रूर डिसाइड करें कि किस दिन हमें क्लीनिंग करनी है। वैसे तो जब हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो साथ ही साथ डस्टिंग का काम भी करते चले जाते हैं, पर उस तरीके की डस्टिंग नहीं हो पाती है जो हम सोचते हैं। तो इसलिए बस उस टाइम तो ऐसा होता है कि फटाफट से झाड़ू लगाना है और हल्का हल्का डस्टिंग का काम करते चले जाना है। तो चलिए मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि आज मुझे डस्टिंग करनी है, क्योंकि हफ्ते भर वाली जो डस्टिंग करते हैं तो 15-20 दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर हम अपने डेली वाले रूटीन में आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं जो अलमारी है मेरी, उसके ऊपर वाले हिस्सा है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि वहाँ जब हम ध्यान नहीं देते तो वहाँ पे भी काफ़ी धूल सी जम जाती है। तो इसलिए उस जगह को भी मैं अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, पर मतलब 1-2 हफ्ते से मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पे भी काफ़ी धूल जम गई थी, और वहाँ अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। और उस जगह को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए मतलब एक पॉट रखा है, ताकि वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी दिखने में अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है अलमीरा की, और उसके बाद मैं पूरी अलमीरा में कपड़ा भी मार दूँगी, ताकि अलमीरा में जितनी भी धूल होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। तो जो घर की हाउसवाइफ होती है उन्हें खुद ही डिसाइड करना होता है कि मुझे घर की क्लीनिंग, घर को ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से करना है, और किस दिन मुझे क्या काम करना है। तो बस मैंने तो आज क्लीनिंग का काम ले लिया है, तो बस आज पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि धूल मिट्टी ज़्यादा लगती है, बस उस जगह उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। वैसे तो फ़ैन आजकल चल नहीं रहे हैं, पर फिर भी जिस रूम में फ़ैन लगे
लगे हुए हैं, किचन से अटैच है, तो इसलिए उनमें जल्दी धूल वूल लग जाती है और खाने की चिकनाई जो होती है वो भी चिपक जाती है। तो इसलिए जो मेरा फ़ैन है उसको डेली तो नहीं, पर मतलब तीसरे दिन में रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए, फ़ैन साफ़ करने के बाद आई हूँ मैं, ये जो पर्दे की रोड होती हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये ऐसी जगह है छोटी छोटी जहाँ हम ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ धूल वूल खूब लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सभी पर्दों की जो रोड होती है उनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ये मेरा लास्ट पर्दा था जो मुझे साफ़ करना था, तो ये मैंने वीडियो में शूट करके आप लोगों को दिखाया है कि मतलब इस तरीके से अपने घर की छोटी छोटी जगहों को अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे घर की क्लीनिंग करने के बाद बारी आती है मैटों की, घर की मैटों की। तो मैटों को भी अच्छे से हमें साफ़ करके रखना चाहिए ताकि उसमें जो डेली हम झाड़ू पोछा लगाते हैं उसकी धूल मिट्टी भी चली जाती है। घर में जितनी भी झाड़ू लगती है जितने बार, उतनी बार मैटों में धूल जमती रहती है। तो इसलिए मैटों को झाड़ते तो हम रोज़ हैं, पर फिर भी उस पर धूल धक्कड़ या फिर जैसे हम बाल उल बनाते हैं तो उसके बाल भी उसमें चिपक जाते हैं। और हम झाड़ू से कितना भी साफ़ कर ले, सीख वाली झाड़ू से, पर मैट अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार ब्रश से मैटों को ज़रूर साफ़ करती हूँ ताकि मैट अच्छे से साफ़ हो जाए, जितनी भी धूल है वो भी निकल जाए। और जो मतलब हम डेली बाल बनाते हैं तो बाल टूटते गिरते हैं तो वो सीधा मैटों में चिपक जाते हैं, तो वो भी ब्रश से अच्छे से निकल जाते हैं सब बाल। तो बस यहाँ पे मैंने मैट अच्छे से साफ़ कर दी है और उसको फोल्ड करके तब तक बाहर रख दिया है। और फिर ये जो किचन वाली मैट है इसको भी अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लूँगी ताकि इसमें भी अच्छे से वो साफ़ हो जाए, क्योंकि ये किचन की मैट है तो इसमें खाना वाना भी गिर ही जाता है, हम कितना भी संभाल के करें। तो बस हफ्ते भर वाली क्लीनिंग के में मैंने अपनी दोनों मैटों को अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दिया है और बाहर रख दिया है। तो चलिए अब फटाफट से लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि जब तक हम क्लीनिंग नहीं करेंगे उससे पहले हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे घर की आज अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग कर दी है। तो बस अब फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे ताकि जितना भी कूड़ा नीचे गिरा हुआ है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो जो हफ्ते भर वाली क्लीनिंग होती है, डस्टिंग होती है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेशन करूँगी कि उसे ज़रूर करें, क्योंकि जब हम हफ्ते भर वाली क्लीनिंग करते हैं ना तो उससे हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। और डेली हमें बिल्कुल मतलब इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें डस्टिंग का काम करना पड़े। अगर हफ्ते भर वाली क्लीनिंग करेंगे हम तो हमें 15-20 दिन का आराम मिल ही जाता है, और जो हमारे डेली के काम होते हैं उसको करने में हमें टाइम कम लगता है और इजी हमारे काम निपट जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई है और आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।